श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी ना किसी कारण से असफल हो रहा हूं, अतः मेरा मुख्य उद्देश्य परमार्थ की प्राप्ति है, लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों में जो असफलता मिलती है, भक्ति और असफलता के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूं? मतलब आपका कथन है कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे सफलता सांसारिक मिलनी चाहिए, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य तो सफलता मतलब आत्मसिद्धि है, परमार्थ की प्राप्ति है। जी। लेकिन ग्रस्त जीवन में होते हुए रोटी कपड़ा मकान, अगर उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, छोटी छोटी सफलताएं नहीं मिली, तो उसके लिए क्या? आज तक भूखे रहे हो क्या? नंगे रहे हो क्या? मेरे प्रभु जो है इतने करुणा में कि हम आप तो मनुष्य हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, प्रभु उनको भी भूखा नहीं रखते। उनका नाम विश्वम्बर है। आपने जैसे सहज में कह दिया रोटी कपड़ा और मकान, तीनों से आप खाली नहीं हैं। अब हमारी जो असफलता है उसमें हमारी चाहत है, मैं कपड़ा तो पहनूं पर ऐसा पहनूं, समझना, रोटी तो खाऊं पर ऐसी खाऊं, मकान तो हो पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? जब घर में भोज आते हो, भिक्षा भी नहीं मिली तो पत्नी पूछती कि बच्चों को कैसे जिलाएं, आधा राधा जप रहे, हरि हरि, ये कभी निष्फल हो सकता है, पर धैर्यवान रहो, धैर्यवान रहो। समय से जब आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। अश्रद्धा मत करो। अब इसके लिए हमारा कर्म कार्य करेगा। पूर्व का प्रारब्ध यदि हमारा बहुत बुरा है तो आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, वो आपको बाधा पहुंचाएगा, आपको सहना होगा। समझ रहे ना? वो आपको बाधा पहुंचाएगा। अब जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि नाम जप कीजिए, धर्म से चलिए, वो युद्ध करेगा उस प्रारब्ध से, आपको वो गिरने नहीं देगा, आएगा। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्यक जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला, आपको असंतुष्टता होगी, क्योंकि आपने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं। अब वो आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भजन कर रहे हो ना, तो आपको निरुत्साहित होने नहीं देंगे। चलो एक कर्म निष्फल हुआ, दूसरा हम 100 बार उसका अनुष्ठान करेंगे। कितनी बार निष्फल होगा? एक दिन तो सफल होगा ही नहीं, निकल जाओगे, निकल जाओगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें कि उसको रौंद दे। बात समझे? और उसके लिए अब छोटी मोटी बात नहीं काम करेगी, छोटा मोटा कर्म काम नहीं करेगा। डट के हमें धर्म और डट के भजन विध्वंस करके, अगर विध्वंस ना होते तो फिर मोक्ष कैसे होता? मोक्ष को मतलब जानते हो? सब कर्म नष्ट हो गए अनंत जन्मों के, और इस जन्म के भी बिल्कुल मोक्ष, मतलब बिल्कुल मुक्त, अब कोई बंधन नहीं हो, भगवान का स्वरूप हो गया। तो हुआ तो इसी जन्म में, जो हमने साधना की, जो भजन किया, जो चिंतन किया, जो सत्संग किया, मारा इसने पूरी आग लगा दी। कर्मों को संचित कर्म विध्वंस हो गए, जमा गोदाम। क्रियमाण जो कर रहे हैं ये चिपकाव फसाव वाले नहीं हुए, क्योंकि ये सब समर्पित कर दिए भगवान को। प्रारब्ध आया, भजन के बल से उसको भोग रहे हैं, वो हमें परास्त नहीं कर सकता, निकल गए आगे। अब चोरी हिंसा अधर्म आचरण, तो वो तो पूर्व प्रारब्ध है ही, नया कर्म भी बिगड़ गया, दोनों मिलकर फिर आपको जीना मुश्किल कर देंगे। और होता है, देखो ना, पिता को मार डाला कि जल्दी मरे, हम इस प्रॉपर्टी का दे, पिता को मार डाला, आप जेल गए, संपत्ति यूं ही पड़ी है, तीसरा उसका भोग कर रहा। विवेक खत्म हो जाता है। विवेकवान बनो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी होना सीखो, वो आपके ही कर्म का परिणाम है। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। हमारी प्रार्थना को अगर आप समझोगे तो आगे बढ़ोगे। अपना ही कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो बोले संतों के पास क्यों जाया जाता है? यही समझने के लिए। अब हम क्या करें जिससे हमारा कर्म हमको परेशान न कर पाए? वो है ज्ञान, वो है भक्ति, वो है भगवान का आश्रय। और ऐसा भी मत सोचो कि वो भरण पोषण हमें नहीं, ऐसा नहीं, त्रिभुवन में कोई नहीं है। सबको जैसे राजी हैं भगवान वैसे सबका भरण। किसी को 1 कुंतल मांस चाहिए तो उस पशु को भगवान उतनी व्यवस्था किए। किसी को कितना चारा चाहिए उतनी व्यवस्था किए। कितना सबको, पूरी सृष्टि को भगवान दे रहे हैं। इसलिए ऐसा तो कभी अश्रद्धा करना मत, और धर्म से चलते रहो, नाम जप करते रहो।